जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मेरे प्यारे भक्तों, आज फिर उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और नई वीडियो के साथ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को पूरी और अंत तक देखोगे या सुनोगे तो आपके जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्ण साथियों, आपके अपने चैनल सनातन ज्ञान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। भक्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। साथियों, आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख या सुन रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मेरे प्यारे भक्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जैसा कर्म वैसा ही जन्म। हर जीव का पुनर्जन्म होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसी ही योनि में जन्म मिलता है। साथियों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। पर साथियों, हम ये नहीं जान पाते कि मरने के बाद हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। लेकिन गरुड़ पुराण में जन्म मरण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो मेरे प्यारे भक्तों, हम आपको गरुड़ पुराण के अनुसार बताते हैं कि किसी भी मनुष्य का अगला जन्म कर्म के अनुसार किस योनि में होगा। साथियों, इस वीडियो को आप पूरी जरूर देखना क्योंकि ये महागरुड़ पुराण की बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति है। गरुड़ पुराण के इस रहस्यमय ज्ञान को जानने के बाद आपके जीवन में जुड़े लोभ, मोह, क्रोध खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ पुराण की बातों को पूरा सुनना चाहिए क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक पूरी जरूर देखना या सुनना। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है, लेकिन उसे अपने कर्मों के बारे में पता नहीं चलता। जो मनुष्य अच्छे कर्म करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो मनुष्य बुरे कर्म करता है उसे कीड़े मकोड़े यानी निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। मेरे प्यारे भक्तों, एक कथा के माध्यम से बताएंगे जिसमें गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्यों के कर्मों के बारे में बताया गया है कि मनुष्य अपने पिछले कर्मों का फल किस रूप में भोगता है। आज हम इस कथा के बारे में जानेंगे। मेरे प्यारे भक्तों, एक समय की बात है कि द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी वहां पर देवर्षि नारद जी का आगमन हुआ। देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि जो जीव मनुष्य का जन्म लेता है वो पिछले कर्मों के अनुसार ही लेता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ कि पाप कर्म करने वाले मनुष्यों की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा के साथ क्या होता है। क्या उसे कभी मुक्ति मिल पाती है या वो जन्मों जन्मांतर तक कष्ट भोगती रहती है। देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, देवर्षि नारद, आपका ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। हमारा जीवन कर्म और उसके फल पर आधारित है। इसीलिए मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। ये कथा तुम्हारे उत्तर के साथ साथ हर मनुष्य के लिए एक प्रेरणा व चेतावनी भी होगी। इस कथा को तुम पूरे ध्यानपूर्वक आखिर तक सुनना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद जी, ये गरुड़ पुराण की कथा है, इसीलिए इस कथा को आधा अधूरा सुनने की बजाय पूरी और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे नारद,
इस कलयुग में इस कथा को जो भी मनुष्य पूरे ध्यानपूर्वक और आखिर तक सुनेगा और समझ लेगा, उस मनुष्य को सभी पाप कर्म लोभ से मुक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण नारद जी को कथा सुनाते हुए बोले, हे नारद, प्राचीन समय में एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम दुर्जन था। वो बहुत ही धनी था, लेकिन बहुत ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। दुर्जन के माता पिता वृद्ध हो चुके थे, जिन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे पाला था और सुख सुविधा दी थी, लेकिन दुर्जन ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया था। उसने अपने माता पिता को घर के एक कोने में एक जानवर की तरह डाल दिया था। वो उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। एक दिन उसकी माँ ने रोते हुए कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग कर दिया, क्या आज हमारा यही स्थान है? इस पर दुर्जन ने कठोर स्वर में जवाब दिया कि अब तुम दोनों मेरे किसी काम के नहीं हो। दुर्जन का स्वभाव केवल अपने माता के पिता के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी बड़ा ही निर्मम था। वो गरीबों का शोषण करता था, निर्दोष जानवरों को मारता था और छल कपट व झूठ से अपना साम्राज्य बना लिया था। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन साथियों, समय बीतता गया। दुर्जन वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। जब दुर्जन की आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे, धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, दुर्जन, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिससे पुण्य कहा जा सके। तुमने अपने स्वार्थ के लिए केवल पाप ही पाप किए हैं, इसलिए तुम्हें नरक की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी और तुम्हें ऐसी योनियों में जन्म लेना होगा जहां तुम्हें केवल कष्ट ही भोगने पड़ेंगे। उसके बाद दुर्जन की आत्मा को नरक की अनेक यातना भोगनी पड़ी। उसे नरक के घोर अंधकार में डाल दिया गया, जहां उसे भय और तड़प का अनुभव हुआ। फिर पुनर्जन्म के चक्र के आधार पर धर्मराज ने घोषणा की कि तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार कीड़े मकोड़े और पशु की योनि में जन्म लेना होगा। इसके बाद उसका जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ, जहां उसे सड़ा गला मांस खाने को मिला। लेकिन उसका कष्ट यही समाप्त नहीं हुआ साथियों। उसने अगले कई जन्मों तक कीड़े मकोड़े और सांप जैसी योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद दुर्जन की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निर्णय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर में जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वो अपने माता पिता की सेवा करता, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता था। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उसके सपने में आकर कहा, तूने अपने सच्चे मन से प्रायश्चित किया है, इसीलिए तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म में मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो। मेरे प्यारे भक्तों, कथा समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, नारद, ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नरक में भयंकर यातना मिलती है, बल्कि
वो जन्मों जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो मनुष्य अपने कर्म सुधार लेता है वो इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। ये संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। इसीलिए हर पाप का दंड और हर पाप का पुण्य फल निश्चित होता है। साथियों, माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है और उनका सम्मान, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझ लेगा वो इस जीवन में न केवल सुखी रहेगा बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्याग कर धर्म, सत्य और सेवा को अपनाना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण हमें ये सिखाती है कि मनुष्य का जीवन, उसकी मृत्यु उसके पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं सिखाती बल्कि ये भी सिखाती है कि वर्तमान जीवन कैसे जिए ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हों। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही तय होता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि हर जीव का पुनर्जन्म होता है। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही होता है, परंतु हर मनुष्य को ये जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा। हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हम कौन सा कर्म करें जिससे हमारा अगला जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो। साथियों, इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहना। साथियों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई और सेवा के बीज बोता है तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होता है और उसे सुख, समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। परंतु यदि मनुष्य अपने जीवन में हिंसा और पाप कर्म के बीज बोता है तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है और वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकार में बनाते हैं और वो मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है। जब उसकी आत्मा नरक में जाती है तो उसे अनेक यातनाएं दी जाती हैं। मेरे प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। साथियों, यदि मरने के समय मनुष्य का मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन शांत नहीं है और संसार की इच्छाओं में फंसा है तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्कर में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा बार बार जन्म इसीलिए लेती है ताकि वो अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। साथियों, हिंदू धर्म ग्रंथों में ये भी उल्लेख मिलता है कि जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि में जन्म मिलता है और दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। ये सब कर्मों के आधार पर होता है। साथियों,
मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वो एक आदर्श ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि का यानी जीवन का चयन करती है। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक को जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक करती है तो आत्मा नरक की यातना भोगती है और फिर निम्न योनि में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म करती है तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और उच्च योनि में जन्म लेती है। मेरे प्यारे भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को ये 5 पाप भूल कभी नहीं करने चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य का अगला जन्म निम्न योनि में होता है। साथियों, इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाने की गलती मत करना। इसीलिए इसमें हम आपको उन 5 पापों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, माता पिता का अपमान और अनादर। साथियों, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है या उनकी सेवा नहीं करता या उन्हें कष्ट पहुंचाता है तो उसको अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है साथियों, और अपने कुकर्मों का दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। नंबर 2, अहंकार और अभिमान। साथियों, यदि कोई अहंकारी व्यक्ति किसी दूसरे को नीचा दिखाता है, दूसरों का अनादर करता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में होता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़े, जैसे कुत्ता या गधा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी मनुष्य को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नंबर 3, झूठ और धोखा। साथियों, जो व्यक्ति झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है उसे ऐसी योनि में जन्म मिलता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है साथियों, और ऐसे मनुष्य को पशु पक्षी की योनि में जन्म मिलता है। नंबर 4, चोरी या छल। ये किसी का धन अर्जित करना। साथियों, जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करता है और किसी के साथ विश्वासघात करता है और उसका दिल दुखाता है तो उस व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और वो निम्न योनि में जन्म लेता है। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। साथियों, जो व्यक्ति लोभ और स्वार्थ करता है उसे अगले जन्म में ऐसी योनि में जन्म मिलता है जहां उसे भूख प्यास और असंतुष्ट रहना पड़ता है। मेरे प्यारे भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि लोभ जीवन का विनाश करता है। साथियों, मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। सभी बड़े धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, इसीलिए मनुष्य को हमेशा सद्कर्म और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। साथियों, गरुड़ पुराण सिखाता है कि मृत्यु के बाद का परिणाम हमारे जीवन के कर्मों का फल है। गरुड़ पुराण हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। भक्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।